लोग बोल रहे हैं अभी कुछ ना हुआ। अच्छा हाँ अभी ना भाई और बढ़िया हो। बढ़िया है। तू तो बढ़िया है। मैं बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ही हूँ, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रही। देखो जाना होता कब की जाती, पर मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। बड़ा सम्मान है यार देश में, बहुत बहुत मान सम्मान है सच में। ये किसका लड़का है? ये 45 साल औरत, ये गुलाम हैदर से 7 साल बड़ी औरत, 7 साल बड़ी औरत गुलाम हैदर से इस 8 महीने इसको हो चुके हैं, मजीद 8 महीने ले लेगी, इसका बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये आप देख लेना, आप लिख लो कहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और दोस्तों इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करता हूं मैं आगाज। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि भगोड़ी सीमा हैदर जो इलीगल ट्रांसपोर्टर जो हमारी पाकिस्तानी घुसकर भारत के अंदर इलीगली तौर पर जो बैठी हुई है और कुछ लोगों को वो उंगलियों पर नचा रही है। और प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से वो रोजाना के अजीबोगरीब कांड कर रही है, अजीबोगरीब काम कर रही है, अजीबोगरीब ओछी हरकतें कर रही है। अब आप ये देखें कि जो जो मामूली सा छोटा सा मैंने क्लिप एक लगाया है, उसके अंदर मजीद चल के मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो क्या कह रही है भगोड़ी। एक तो इलीगल घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है और मुख्तलिफ वीडियोज में, मुख्तलिफ व्लॉग्स में के अंदर वो बारहा कह चुकी है कि मैं भारत से नहीं जाने वाली, अगर जाने वाली होती तो कब की चले जाती। और अगर भारत सरकार को कोई भी मतलब मेरे खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई फैसला नहीं लेना है, अगर भारत सरकार ने कोई फैसला लेना होता तो कब का ले लेती। ये मुख्तलिफ वीडियोज में हम आपको, मैं और हमारे पाकिस्तानी बहन भाई और हमारे इंडियन बहन भाई, इंडियन भी बहुत सारी बहनें हैं, ठीक है, मैं ठीक से का नाम अभी याद नहीं है। हमारी एक बहन है शबनम टोकवक, हमारे तनवीर अफरोज भाई, अरशद भाई, मुख्तलिफ व्लॉग्स में, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर आपको वो झूठ सारे दिखाते रहते हैं। हमारी एक बहन है देसी व्लॉग परी, हमारी एक बहन है तीखी मिर्ची भारत से, वो सारी चीजें आपको हम लोग दिखाते रहते हैं कि देखें आज इसने ये झूठ बोला, आज इसने ये बात की, आज इसने, मैं तो यही कहूंगा कि कानून के खिलाफ ये बात की। यानी कि कानून के खिलाफ से मतलब ये प्यारे बहन भाइयों कि जैसे एक इलीगल ट्रांसपोर्टर आपके मुल्क के अंदर बैठकर उल्टा ये कह रही है कि मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, यानी कि मुझे कोई यहां से भी नहीं भेजेगा और मैं यहीं पर रहूंगी, और मुझे जाना होता तो मैं कब की चले जाती। तो ये मुख्तलिफ व्लॉग्स में, मुख्तलिफ वीडियोस में हमने आपसे शेयर किया। तो दोस्तों आप ये देखें कि 2 साल होने वाले हैं एक इलीगल महिला घुस के भारत के अंदर बैठी हुई है। और मोमिन मलिक सर जो कि गुलाम हैदर के भारत के अंदर वकील हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सारी कानूनी कार्रवाइयां सर अंजाम दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो देखें दोस्तों, मोमिन मलिक सर जज नहीं है, मोमिन मलिक सर गवर्नमेंट नहीं है, मोमिन मलिक सर भारत का कानून नहीं। मोमिन मलिक सर का काम था केस बनाकर, फाइल बनाकर भारतीय अदालत में पेश करना और इसका निर्णय लेना भारतीय अदालत, यूपी सरकार, इन सबका, गवर्नमेंट का, यूपी पुलिस, इनका काम था। तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, जो पुलिस है यूपी की, जो भी पुलिस है जहां पर सीमा मौजूद है रबुपुरा की, उसने अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करते हुए सीमा के खिलाफ कोई भी एक्शन ना लेने की ठानी हुई है, जो कि अब तक 2 साल होने वाले हैं, चार्जशीट भी पेश नहीं हुई है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था, ये व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करने का जो मकसद था वीडियो का, वो ये था कि देखें किस तरीके से ये इलीगल ट्रांसपोर्टर जो आपके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर घुस के बैठी हुई है, किस तरीके से मजे उड़ा रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। और आप ये देखें कि ये भगोड़ी, ये नचनिया, ये कोठे वाली औरत जो है, जो गुलाम हैदर का घर बेच के, गुलाम हैदर को तबाह करके, गुलाम हैदर को बर्बाद करके अपने मासूम 4 बच्चे, मैं तो कहता हूं अपने नहीं, गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों का फ्यूचर तबाह करके ये घटिया औरत, ये बेगैरत औरत, ये कम नस्ल औरत जाकर वहां बैठी हुई है और खुद अपनी अयाशी कर रही है, अपने मजे कर रही है। तो दोस्तों आप ये देखें ये कितनी बदबख्त है, कितनी कमबख्त है कि जिसको ये सास कहती है, जिसको ये बड़ा कहती है, यानी कि हमारी घर की बड़ी सचिन की माँ जो रितु है, मतलब इसने उसको भी व्लॉगर बना दिया है। आप ये देखें कि इस क्लिप के अंदर जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, क्लिप के अंदर पता चलता है कि वो जो सचिन की माँ है वो साधारण एक औरत है, मगर साधारण क्या कहेंगे, साधारण थी, अब तो वो साधारण नहीं रही, क्योंकि मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ दफा सीमा जो है उसको, जो उसकी माँ है सचिन की, उसको नचवा भी चुकी है। मेरे बहन भाइयों आप ये देखिए कि जो सचिन की माँ है उसको कितनी दफा सीमा भगोड़ी नचवा चुकी है
और मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर ढोल पर थाप पर रक्स करते हुए, ठुमके लगाते हुए उसकी माँ को देखा गया। आपने भी देखा, हमने भी देखा। और दोस्तों इस व्लॉग के अंदर जो मैं भी आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये जरा आप देखें, फिर मजीद में रिव्यू दूंगा। अपनी छोटी बहू तो कह दो ना सीमा को। ठीक है अंजलि। हाँ रात को पकौड़ी खाने मन कर रही है। पकौड़ी खाने मन कर रहा है तो देख अपनी छोटी बहू तो कह दो ना सीमा को। ठीक है तो तुमने तो बोला मैं जाकर कहूँ, तुम बैठो जब तक तुम्हारी छोटी बहू। सीमा बोलो जेठानी जी क्या हुआ? क्या कर रही है तुम? अरे खिड़की साफ कर रही थी। क्या काम है बताओ अंजलि भाभी? जेठानी जी मम्मी को मन कर रहा हूँ पकौड़ी पे पकौड़ी बना दे, मैं तो झाड़ू मार रहा हूँ। मम्मी पकौड़ी की कह रही है, देखती हूँ जा रही हूँ। चलो आ जाओ। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज मम्मी के लंच से पकौड़ी की पार्टी बना तो पकौड़ी नौ जल्दी का मम्मी बना तो पकौड़ी नौ जल्दी का मम्मी। तुम पकौड़े की कह रही? चलो बैठ के मिलके बनाते हैं ना, गप्पे मारते मारते पकौड़ी खाएंगे हम लोग। बिल्कुल और क्या मजा आएगा। तो बहुत ज्यादा मम्मी भी बहुत अच्छी है वैसे। जी तो प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा किस तरीके से ये नचनिया ये 8वें महीने के अंदर नाच कर रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये कहती है। यानी कि प्यारे बहन भाइयों, ये मजीद जो 8 महीने इसको हो चुके हैं, मजीद 8 महीने ले लेगी, इसका बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये आप देख लेना, आप लिख लो कहीं, ये 8 महीने इसको हो चुके हैं, मजीद भी 8 महीने लेगी मगर ये बच्चा पैदा नहीं करेगी। तो देखते हैं। अब आप ये आपने क्लिप जो देखा, इसके अंदर देखें आप किस तरीके से वो सचिन की जो साधारण सी माँ थी कभी, वो किस तरीके से पकौड़ीन खाने को मुंह दिल कर रही है, पकौड़ीन खाने को। और आप इसको देखें अंजलि को, ये 64 दांत वाली क्या कहती है? 64 दांत वाली कहती है कि छोटी बहू को बोल दो ना अपनी सीमा को, वो कहती है ठीक है, ऐसे बोलती है वो रीतू जो है, ठीक है। तो फिर वो कहती है ठीक है तो मैं खुद ही जाके बोल देती हूँ। तो वो किस तरीके से जिठानी जी, अंजलि भाभी फिर गई है सासू माँ के पास रीतू के पास, तो मम्मी आपका पकौड़ी खाने को दिल कर रहा है? हाँ पकौड़ी खाने को दिल कर। आप इस भगोड़ी को देखें, उसको एक तरफ मम्मी भी कहती है, एक तरफ यानी कि सास है, मेरी सासू माँ है। ठीक है, अब इस भगोड़ी को जो खुद मतलब एक आलू के जो नॉर्मल चिप्स होते हैं, जो फिंगर फ्राइज होते हैं, जो नॉर्मल मेरे ख्याल से किसी के घर में 10-12 साल के बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे भी बना लेते हैं बादों का। आलू के जो चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं घर पे, वो छोटे बच्चे खुद जाके बना लेते हैं। ऐसा है, मैंने देखा है। मेरे घर में तो इतना बड़ा बच्चा नहीं 10-12 साल का, मगर जिन घरों में 10 से 12 साल 14 साल के जो बच्चे हैं वो खुद बना लेते हैं। ये 45 साल औरत, ये गुलाम हैदर से 7 साल बड़ी औरत, 7 साल बड़ी औरत गुलाम हैदर से, इसको अब तक आलू के चिप्स बनाना नहीं आते। तो आप ये देखें, ये जो औरत आलू के चिप्स भी बगैर सचिन के नहीं बनाती है, आपको पकोड़े बोल लिए बनाओ। पहले व्लॉग में क्या कहा गया कि पकोड़े खाने को मुंह दिल कर रही है, तो सीमा जो है पकोड़े बनाएगी। ठीक है, जब सीमा ने मम्मी से मुलाकात करी, जो ऋतु है, जो सचिन की माँ है, मैं तो कहता हूँ माँ के नाम पे धब्बा है, वो 1.5 फीट की माँ, वो बोनी, वो उसको क्या फिर सीमा कहती है? सीमा उसको क्या कह रही है? सीमा उसको कहती है चलो मम्मी अगर तुम्हारा पकोड़े खाने को दिल कर रहा है तो मिल के बनाते हैं दोनों, बड़ा मजा आएगा। आज तो पकोड़े खाने में इनको बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों आप ये देखें, जिस घर में पकोड़े और आलू जिनकी फेवरेट डिश हो और पकोड़े खाने में इनको जिनको बड़ा मजा आए, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर की क्या कंडीशन है, जिस घर के अंदर गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चे महसूर होकर रह गए। दूसरे लफ्जों में ये कहूंगा, कैद खाने के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर मासूम 4 बच्चों की परवरिश का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। मासूम 4 बच्चों का, गुलाम हैदर का, एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर किस तरीके से फ्यूचर तबाह हो रहा है। तो क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं, क्या उनकी आंखें नहीं खुलती हैं? जो इलीगल एंट्री करके सीमा हैदर वहां बैठी हुए, तो क्या कानून भारत के अंदर नहीं है? तो क्या एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिलता है? कितना देर लगेगा, कितना वक्त लगेगा? 2 साल हो चुके हैं, वो आपके मुल्क की नागरिक नहीं है कि इसका केस 6 साल चलता रहेगा। इलीगल जो ट्रांसफर होता है उसके लिए इतना कोई टाइम दरकार नहीं होता कि जितना टाइम भारत सरकार के अंदर, भारतीय अदालत के अंदर गुलाम हैदर का बच्चों को लग रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि केस कब से चला, मोमिन मलिक सर जब आए, तो मोमिन मलिक सर ने क्या पूरे भारत का ठेका लेके रखा हुआ था? तो क्या
इलीगल ट्रांसफर कोई भी भारत देश के अंदर घुस जाता है और अगर उसका कोई वकील मोइन मलिक सर जैसा सामने ना आए, तो जब तक वो वकील कोई सामने नहीं आता या कोई उसका केस नहीं लड़ता तो क्या उसको औलाद छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक केस जो बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुलाम हैदर को किसी तरीके से उसके बच्चों से जल्द से जल्द बात करा दी जाए। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को करता हूँ अख्ताम। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी। मसरूफियात ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरे जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।